सरस्वती बाई सारस्वत ओशंस ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आवृतबीजी पौधों में पुष्प और पुष्प के भागों का अध्ययन करेंगे। फ्लावर एंड फ्लावर पार्ट्स एंड एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादप भी कहते हैं एंजियोस्पर्म्स को। तो सबसे पहले आते हैं अपने निश्चित बिंदु पर, पुष्प फ्लावर। पुष्प क्या है? तो पुष्प एक रूपांतरित तना होता है जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में सहायक होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में सहायक होता है। दूसरा, अंग्रेजी में बात करें, मॉडिफाइड शूट और स्टेम which play a specific role in sexual reproduction in angiosperms is called flower. पुष्प में मुख्यतः जननांग संरक्षित रहते हैं तथा पुष्प का हमें ध्यान यही रखना है कि ये रूपांतरित तना है। पुष्प या कह सकते हैं फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट और स्टेम। शूट और स्टेम एक ही तने को कहते हैं। ठीक, अ पार्ट ऑफ फ्लावर्स, पुष्प के भाग। पूर्ण पुष्प में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1, कैलेक्स या बाह्यदल पुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। पुष्प के जन्नांग, पुष्प में जन्नांग होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इनकी इकाई को बाह्यदल पत्र, सेपल्स कहते हैं और ये प्रारंभिक अवस्था में जब इनमें हरित लवक होता है तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। पुष्प का दूसरा भाग कोरोला या दलपुंज। यह पुष्प का सुंदरतम भाग होता है, मतलब सबसे सुंदर भाग होता है पुष्प का, जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। इट्स यूनिट या इसके 2 भाग होता है। एक भाग उसे दलपत्र कहते हैं, तो दलपत्रों के समूह को दलपुंज कहते हैं। ठीक, तो यह परागण में सहायक होता है। रात में खिलने वाले पुष्पों के कोरोला का वाइट कलर का होता है, जबकि दिन में खिलने वाले पुष्पों का यह दलपुंज जो होता है विभिन्न रंगों का हो सकता है। पुष्प का तीसरा भाग पुमंग या एंड्रोसियम। यह पुष्प का नरजनन भाग होता है। इसकी इकाई को स्टेमन या कह सकते पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों का बना होता है। नंबर 1, उसमें तंतु जैसी धागे की संरचना होती है, उसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। दूसरा भाग योजी होता है, जिसे कनेक्टिव कहते हैं। और तीसरा भाग एंथर। तीसरा भाग एंथर होता है जो मुख्य जननांग होता है, या कह सकते हैं बंध नहीं होता ये भाग, 2 भाग इसके बंध होते हैं। पुष्प के में जो उनके स्टेमन्स होता है, इसमें फिलामेंट और कनेक्टिव जनन में सहायक नहीं होते, जबकि एंथर परागकोश के अंदर बीजाणुधानियों में परागकण पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पुष्प का चौथा और आवश्यक भाग होता है गाइनोसियम। सबसे अंदर का भाग होता है, जिसे स्त्री केसर या जायांक भी कहते हैं। अर्थात यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं और अंडाशय के एक भाग को कार्पल्स कहते हैं। यह पुष्प के लिए आवश्यक है क्योंकि परिपक्व अंडाशय से ही फल बनता है। फल बगैर सामान्यतः पुष्प
हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। ठीक, तो पुष्प के 4 भाग बताए। 4 में से पहले 2 भाग कैलिक्स कोरोला या कह सकते हैं बाह्यदल पुंज और दलपुंज सहायक भाग होते हैं। ये जनन में सहायक नहीं होते, जनन का कार्य इनसे संबंध नहीं है, ये केवल जननांगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं। जबकि अंदर के 2 भाग पुमंग और स्त्री केसर अर्थात एंड्रोसियम और गाइनोसियम जनन से संबंधित होते हैं, अतः ये दोनों चक्र भाग आवश्यक होते हैं। जिन पुष्पों में ये चारों भाग होते हैं उन्हें पूर्ण पुष्प कहते हैं, और जिन पुष्पों में इन चारों में से कोई एक भाग विशेषकर एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से केवल एक भाग होता है तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में एंड्रोसियम होता है उसे नर पुष्प कहते हैं, और जिन पुष्पों में गाइनोसियम होता है उसे मादा पुष्प कहते हैं। अतः पुष्प 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक लिंगी में भी 2 प्रकार हो गए, यूनिसेक्सुअल में 2 प्रकार के, मेल एंड फीमेल, और जिनमें दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, वो हर्मोफ्रोडाइट उभयलिंगी पुष्प होते हैं। इसी के साथ पुष्प और पुष्प के भागों के बारे में आप चित्र का वर्णन देखें। ये पुष्प की अनुदैर्ध्य कार्ड है, लंबवत कार्ड है, जिसमें पुष्प के सभी भागों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें हरे कलर के ये भाग जिन्हें सेपल्स कह रखा है, बाह्यदल पत्र, ये कैलेक्स अर्थात बाह्यदल पुंज को प्रदर्शित करते हैं। इसके दूसरे क्रम पर जो लाल कलर के या रंगीन जो दलपत्र हैं, पेटल्स, ये पुष्प के दूसरे भाग को कोरोला को प्रदर्शित करते हैं, दलपुंज जिसे कहते हैं। और पुष्प का तीसरा भाग जिसे एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं, उसमें ये पुंकेसर होते हैं। इस पुष्प में 6 पुंकेसर दिखाए गए हैं। 6 पुंकेसरों में, पुंकेसर को क्योंकि स्टेमन कहते हैं, इसमें 2 भाग दिखाए रखे हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर को परागकोश जिसमें परागकण बनते हैं, और फिलामेंट को पुतंतु कहते हैं जो इसे ऊपर साधे रखता है। तीसरा भाग जो होता है स्टेमन पुंकेसर का, वो होता है योजी। वह स्थान या वह जगह जिस पर पुतंतु परागकोश से जुड़ा होता है उसे योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। वो इस पुष्प के चित्र में नहीं दिखा रखा है, तो ध्यान दें कि पुंकेसर के स्टेमन्स के 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। पुंकेसर, योजी और पुतंतु। चौथा पुष्प का जो भाग होता है वो है स्त्री केसर, जिसे गाइनोसियम का लिखा गया वहाँ पर, या पिस्टिल या पिस्टिल। स्त्री केसर, पिस्टिल, गाइनोसियम एक ही बात है। इंग्लिश हिंदी का अर्थ है, 2 शब्द इंग्लिश के लिए हैं, 2 आपके हिंदी के लिए। पिस्टिल और गाइनोसियम इंग्लिश के शब्द हैं, और जायांग और स्त्री केसर हिंदी के शब्द हैं, एक ही मतलब है। जायांग 3 भाग बताए थे आपको, अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी को अंडाशय कहते हैं, इसमें बीज बीजांड में बनते हैं, बीजांड से बीज बनते हैं जो कि प्लासेंटा द्वारा अंडाशय में लगे होते हैं। इनके लगने का क्रम होता है वो बाद में अध्ययन किया जाएगा। और अंडाशय के ऊपर जो नलिकाकार अमूमन भाग होता है उसे वर्तिका, स्टाइल कहते हैं। और वर्तिका के स्वतंत्र सिरे को, स्वतंत्र भाग को वर्तिकाग्र, स्टिग्मा कहते हैं, जिस पर दूसरे पुष्प के या उसी पुष्प के परागकोश, एंथर से परागकण निकल के आते हैं, जो कि निषेचन के लिए आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब निषेचन के बारे में बताएंगे पुष्पों में तो बातें करेंगे। पुष्प की संरचना के संबंध में वो चित्र बनाने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए इस चित्र का उपयोग करें। ये भी पुष्प का एलएस ही है, ठीक। और इसमें भी वही भाग आपको दिखा रखे हैं, बता रखे हैं। आप ध्यान रखें, पुष्प
कि थैलेमस पुष्पासन कहते हैं, जिस पर जायंक और पुष्प के अन्य भाग कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम लगे होते हैं। तो सबसे ये बाहर वाला सेपल्स जो है बाह्य पुंज को प्रदर्शित करता है, ये सबसे बाहरी चक्र होता है। इसके बाद दूसरा चक्र दलपुंज, इसके एक भाग को पेटल्स कहते हैं, ठीक, दलपत्र कहते हैं। और पुष्प का तीसरा भाग होता है पुमंग, एंड्रोसियम, इसमें पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में वही तीन चीज़, एंथर, फिलामेंट और योजी। एंथर इसका फर्टाइल भाग होता है, जनन सक्षम भाग होता है, और इन सभी को स्टेमन्स को मिला के सामूहिक रूप से एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। चौथा भाग पुष्प का सबसे अंदरी जो भाग होता है वो है गाइनोसियम, इसे पिस्टिल, स्त्री केसर या जायंक कहते हैं। ये तीन भागों का बना होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीज होता है और अंडाशय के निषेचन के बाद परिपक्व अंडाशय से फल बनता है, जबकि स्टिग्मा पर पुंकेसर से प्राप्त परागकणों को ग्रहण किया जाता है, स्थान दिया जाता है, जो अंकुरित होकर निषेचन की क्रिया में सहायक होते हैं। इसी के साथ सरस्वती बाई सारस्वत ओशंस ऑफ नॉलेज के वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।